जो हमारा ये पहला सवाल है कि इन ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है, जेनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो विल बी सेम। कौन से केस में बच्चों जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो सेम होते हैं? तो मल्टीपल एलिज्म में, यानी बहुअलिलता, कोडोमिनेंस, सूडोडोमिनेंस, या फिर बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो किस मामले में अनुमानसिक तथा प्रारूप अनुपात बच्चों समान होगा? तो किस केस में होता है बच्चों? वो होता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि यदि किसी गुणसूत्र के किन्हीं दो जीन ए और बीच की दूरी को क्या बहुत अधिक, यानी दो जीने बच्चों दोनों की जो डिस्टेंस उनको बहुत बढ़ा दिया जाता है, तो इनके बीच की जो सहनशीलता होगी, यानी जिसको बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कहा जाता है, वो क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी, कम हो? तो खुद सोचिए क्या हो सकती है बच्चों। जब आप डिस्टेंस सेम कर दीजिएगा, डिस्टेंस ज़्यादा कर दीजिएगा, तो दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहेगा बच्चों, सीधा बात है, वो डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो? कम होगा। लिंकेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 17 का बी क्या हो जाएगा? कम। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग है। देखिए ये सवाल तो आप लोग बना लीजिएगा कि कौन सा ऐसा हार्मोन है बच्चा जिसके कारण आप लोग जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच और एफएसएच। तो किसके द्वारा होता है बच्चों? ये होता है प्रोजेस्टेरोन, कि मोस्टली यूटेरस फीमेल पार्ट है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? उसको मेंटेनेंस करता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग को। ठीक है। तो 18 का बी टिक करिएगा सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, ये तो आप लोग क्लास 9 जिन्होंने बायोलॉजी सोच के रखा है डॉक्टर बना, ये सवाल तो आप ऐसे ही बनाइएगा कि रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ फ्लावर बर्ड, एक फ्लावर बर्ड से बच्चों एंथर हटा दिया जाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सीधा बात है बच्चों, डायरेक्ट आंसर है इमल्सिकेशन, जिसको विपुंसन कहा जाता है। कि आप फूल की कली से परागकोश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इमल्सिकेशन, और हिंदी में कहता है विपुंसन कहता है। तो 19 का सी इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए, इसमें से एक पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए क्राइटेरिया फॉर बीइंग ए जेनेटिक मटेरियल, यानी सीधा बात है कि बच्चों आनुवांशिक पदार्थ का एक मापदंड नहीं, क्राइटेरिया नहीं है। कौन सा क्राइटेरिया नहीं? कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रिप्लिका, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, या फिर इट शुड बी हाईली अनस्टेबल। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब? इसका हो जाएगा बच्चों कि कौन सा अनुवांशिक पदार्थ का मापदंड नहीं है, वो है कि ये हाईली अनस्टेबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का टिक करिएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, एक टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सेक एट मेजोरिटी सोर्स, इसमें बच्चों कितने न्यूक्लिएट होता है, कितने सेल होते हैं? 8 न्यूक्लिएट साथ दिया हुआ है। इस तरह देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए, बताना कि कितने ये शो करते हैं। ठीक है, कितने न्यूक्लिएट शो करते हैं? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड। अगला है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का खत्म होना, सीधा बात है बच्चों कि इसे हिंदी में कहा जाता है रजोधर्म की समाप्ति क्या कहलाती है? तो बच्चों ये कहलाती है मेनोपॉज, और जिसे हिंदी रजो निवृत्ति कहा जाता है। कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है तो ये रजो निवृत्ति कहा जाता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी देखिए गुणसूत्र का विसंगति से कौन सा उदाहरण है? हेमोफीलिया होता है, थैलेसीमिया होता है, आपका बच्चों फिनाइल केटोनोमिया होता है, डाउन सिंड्रोम। तो क्या कहलाता है बच्चों? देखिए जो गुणसूत्र का, यानी आप जिसे कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये क्या कहलाता है बच्चों? डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल हमारा, क्रॉसेस बिटवीन F1 ऑफिसरिंग एंड आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है, F1 संतति और उनके दोनों माता पिता में किसी एक के भी संक्रमण जो होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? हमें ये बताना है। ठीक है, तो क्या कहलाता है बच्चों? बैक क्रॉस कहलाता है। तो 34 का टिक करिएगा, बी इसका राइट आंसर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एंजाइम, देखिए एंजाइम के संदर्भ में इसमें कौन सा कथन सही है बताना। तो देखिए सारे कथन पढ़ लेंगे पहले कि ऑल एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन, ये सारे के सारे कथन सही है, या फिर ऑल एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजियम। देखिए राइबोजियम क्या है बच्चों? एक पहले बता देता हूँ कि राइबोजियम बच्चों क्या है, बताना है आपको कि इसमें क्या है। ऑल प्रोटीन क्या सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम्स है? तो ये बात भी सही है, लेकिन ऑल एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन राइबोजियम ये प्रोटीन, ये बात बच्चों यहाँ पर ये गलत बैठी। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है बच्चों? ऑल प्रोटीन्स ऑल एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजियम, ने 25 का टिक करिएगा, बी नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज यूज्ड टू कैरी द अमीनो एसिड टू राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, यानी बच्चों आरएनए इसमें कौन सा ऐसा आरएनए है जो अमीनो अम्ल को क्या करता है? ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम पहुंचाता है। ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए, एसआरएनए और एसएनआरएनए। तो क्या होगा सही जवाब बच्चों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों ए, एमआरएनए। ठीक है। अगला सवाल है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति की बच्चों इकाई क्या कहलाती है? तो बच्चों आप लोग बताइएगा आराम से, जीन कहलाती है। सीधा बात है, वंश से जुड़ा हुआ रहता है तो जीन होता है। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा 28 नंबर कि इन स्प्लिट जीन्स, ठीक है, द एक्सियन, खंडित जनन में एक्सियन को प्रदर्शित करते, क्या प्रदर्शित करते हैं? इंट्रॉन्स, नन कोडिंग सीक्वेंसेस, कोडिंग सीक्वेंस, या फिर बच्चों ऑफरॉन्स। तो जिसे हिंदी में प्रचालक भी कहा जाता है। तो बच्चों ये क्या प्रदर्शित करते हैं बच्चों? तो प्रदर्शित करते हैं कोडिंग सीक्वेंस, यानी हिंदी में कोडिंग अनुक्रम कहा जाता है। 28 का सी टिक करिएगा सही जवाब। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि द जेनेटिक कोड इज डिजेनेरेटेड बिकॉज, अगला सवाल है बच्चों हमारा, द जेनेटिक कोड इज डिजेनेरेटेड बिकॉज, जो अनुवांशिक कोड है
अपराहित कुड भी कहा जाता है। 1 अमीनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 कोडन, ठीक है, और 1 अमीनो एसिड इज स्पेसिफाइड बाय 2 कोडन। और बच्चों हमारा 1 अमीनो एसिड कैन बी रिप्रेजेंट बाय मोर देन 1 कोडन, या फिर 1 कोडन कैन कोड फॉर मैनी अमीनो एसिड। तो बच्चों जेनेटिक कोड के लिए कौन सा डी जनरेट होगा बच्चों, ये हमें बताना है। तो होगा ऑप्शन नंबर बच्चों डी, एक कोड क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे अमीनो एसिड को कोड करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 29 का आप लोग टिक, सॉरी 29 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा कि एक अमीनो एसिड क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे कोडन को वो दर्शाते हैं, यानी 29 का सी टिक कर लीजिएगा सही जवाब, ठीक है। तो बच्चों 28 का आप लोग अच्छा टिक कर लिए होंगे, ठीक है, 28 का बच्चों सी होगा कोडिंग ग्रुप। अब बच्चों चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल बच्चों 31 नंबर देखिएगा आप लोग कि इन अ डीएनए मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, विच ऑफ द बॉन्ड इज फाउंड टू बी प्रेजेंट बिटवीन द 2 नाइट्रोजन। देखिए 2 नाइट्रोजन बेसिस के बीच में बच्चों कौन सा डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड का डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है, ये हमें बताना है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बच्चों, वो पाया जाता है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कैटालाइज्ड बाय, यानी बच्चों डीएनए का जो अनवाइंडिंग होता है वो किसके तो कैटालाइज्ड किया जाता है, हेलिकेसेस के द्वारा, डीएनए पॉलीमरेसेस के द्वारा, टॉपियोमरेसेस के द्वारा, या फिर बच्चों डीएनए लिगास के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है बच्चों, वो होता है हेलिकेसेस, यानी ऑप्शन नंबर 32 का ए टिक करिएगा। अगला बच्चों सवाल डी, द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, जो डीएनए का बच्चों रिप्लिकेशन होता है वो किस में होता है हमें बताना है, ठीक है। तो 5 to 3 बच्चों पोलैरिटी ऑलवेज होगा, 3 to 5 ठीक है, पोलैरिटी ऑलवेज किस में होगा, तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला इन अ डीएनए मॉलिक्यूल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस, लीजिए अब फिर एक बॉन्ड के बारे में पूछा है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल बीच में बच्चों कौन सा बॉन्ड बनता है, फिर फॉस्फोडाइस्टर, ग्लाइकोसिडिक, हाइड्रोजन, या फिर बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड बच्चों बनता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल के द्वारा, तो याद रखिएगा बच्चों वो होता है फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बच्चों, फॉस्फोडाइस्टर। अगला हमारा बच्चों अंतिम सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, टिक करिएगा कि द एंजाइम दैट हेल्प्स इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी वो ऐसा एंजाइम बच्चों जो हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है, वो पॉलीमेराज कहलाता है, लिगाज कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है, या फिर टॉपियोमेरेज कहा जाता है। तो बच्चों क्या कहलाता है, वो कहलाता है बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाता है, और ऑप्शन नंबर बच्चों सी इसका सही जवाब होगा। तो बच्चों ये थे क्लास 12 बायोलॉजी के बच्चे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आएंगे। तो आप सभी बच्चे इन सवालों को अच्छे से कर लीजिएगा, और देखिए जितना आपको ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ उतना कर लीजिएगा, बाकी पूरा मॉडल सेट पर एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। और आपका देखिए जो भी सिलेबस अगर आपने ट्यूशन कहीं करके रखा है तो आपको जहाँ भी कुछ भी नोट्स प्रोवाइड किए वो पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी समय है आपके पास पढ़ने का, पढ़ लीजिए, तब तक एग्जाम करता बच्चों आप लोग रिवीजन भी हो जाए अच्छे से। तो इस तरह करके बच्चों आप अपना जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर से मतलब रिवीजन हो जाएगा, और आप बच्चों आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक बच्चों मैंने आपसे बच्चों के लिए चैप्टर वाइज MCQ तैयार किया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर लास्ट में वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करिए, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाकी पूरा मॉडल सेट पेपर क्लास 12 बायोलॉजी का सॉल्व है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, मेरे चैनल पे जाइए उस वीडियो को देखिए, अगर आपका मॉडल सेट कंप्लीट नहीं है तो, ठीक है। तो चलिए मिलता है अपने अगले वीडियो पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बाकी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से एग्जाम देते रहिए, ठीक है। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक आप सभी बच्चों को।